दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि अगस्त 2021 में इंडियन एयर फोर्स ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावर का निर्माण कर दिया है। तो इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको एटीसी टावर बोलते हैं। तो दुनिया के सबसे ऊंचे एटीसी टावरों में से एक इस टावर का निर्माण हाल ही में अगस्त के महीने में लद्दाख में किया गया है। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है कि आपसे पूछा जाएगा ये एटीसी शब्द है, एटीसी का फुल फॉर्म क्या है, एटीसी किस चीज़ से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा एटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आप देखेंगे इस तरीके से इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर को बनाया जाता है। जब भी आपने कभी भी एयरपोर्ट पर गए होंगे तो आपने देखा होगा जैसे कि पूरा ये मैदान होता है, उसके बाहर में एक इस तरीके से ऊंचा सा टावर होता है। एक ऊंचा सा आपको टावर दिखेगा जिसमें एक टीम बैठी होती है जो कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो भी उड़ते हुए आ रहा है उसका डेटा लेता है कि वो उतरने वाला है उसको या वो क्या चाहता है। इन सभी डेटा को वो कलेक्ट करता है और निगरानी बनाकर रखता है कि आसमान में कोई भी उड़ने वाली मतलब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन कुछ भी है तो उसकी पूरी जानकारी वो रखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडियन एयर फोर्स बिल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एटीसी टावर। कहाँ पर? इसको लद्दाख में बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका साफ साफ फोटो भी आपको दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको लद्दाख को क्यों चुना गया? आपको पता होगा भारत और चाइना के बीच में लगातार लद्दाख वाले रीजन में डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें कि चाइना की जो सेना है वो लद्दाख के आसपास में अपनी टुकड़ी लेकर घूम रहा है। तो अगर जब ये टावर इस तरफ बन जाएगा तो इस टावर के बनने के बाद में क्या होगा कि चाइना की तरफ से कोई भी एयर एक्टिविटीज़ होगी तो ये जो टावर है ये उसका डेटा फेच कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि चाइना वहाँ पर क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये जो उस पूरे रीजन को कवर करेगा। और एक सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर और जो पैंगोंग सो लेक है, इस दोनों को ये कवर करने वाला है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था कि बताओ दुनिया का थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को ही थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दुनिया का तीसरा ध्रुव इसको माना जाता है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पूर्वी काराकोरम रेंज, कौन सी रेंज में स्थित है? काराकोरम रेंज में ये स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदानों में से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में अगला जो एरिया मैंने बताया था आपको पैंगोंग सो लेक, तो ये जो पैंगोंग सो लेक है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है। दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है पैंगोंग सो। चूँकि इस क्वेश्चन में इंडियन एयर फोर्स का जिक्र हुआ है तो इंडियन एयर फोर्स के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी। इंडियन एयर फोर्स के कमांडर इन चीफ का नाम है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वायुसेना प्रमुख कौन है इस समय? एयर चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलने इससे पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि जो हमारा 6 मंथ का PDF है वो लॉन्च कर दिया गया है जनवरी से लेकर जून तक। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक डाल दूंगा। साथ ही साथ में जुलाई महीने का PDF आपको अलग से लेना पड़ेगा। जुलाई 2021 का भी PDF लॉन्च कर दिया गया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 तक 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा फास्टैग जारी कर चुका है। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया गया था कि जितने भी वाहन हैं उन सभी में फास्टैग लगाया जाए, जिससे कि टोल प्लाजा पर लगने वाली जो भीड़ है उसको कम किया जा सके।
तो आपका अब जब भी आपका पैसा होगा वो फास्टैग से ही डिडक्ट हो जाया करेगा और आपको टोल पर पैसे देने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पेटीएम, आपको पता होगा पेटीएम पेमेंट बैंक्स के माध्यम से भी आप अपना फास्टैग लगवा सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि फास्टैग कौन सी तकनीकी पर काम करता है। तो फास्टैग RFID तकनीकी पर काम करता है। किस तकनीकी पर, किस टेक्नोलॉजी पर? ये RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। RFID का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये RFID का फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम के लिए जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूँकि इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में बात हुई है तो उसके CEO का नाम है सतीश कुमार गुप्ता और इसका जो मुख्यालय है ये नोएडा में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त का अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2021 में JK टायर्स कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है? तो JK टायर्स लिमिटेड ने हाल ही में भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन, भारत के पहले फार्मूला वन रेसर जिनका नाम है नारायण कार्तिकेयन, इनको ही JK टायर्स कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं JK टायर्स लिखा है द बेस्ट मीट्स द बेस्ट। ठीक है, वेलकम कर रहे हैं नारायण कार्तिकेयन का, जिनको हाल ही में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब चूँकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे, ये भारत के पहले फार्मूला 1 रेसर हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में ये आपको एक लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि 2021 के जितने भी फेमस ब्रांड एम्बेसडर है उसकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है पगार बुक, इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। इसके बाद में एक एडिटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लास प्लस, इसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। स्पाइस मनी का सोनू सूद को बनाया गया है। डाबर च्यवनप्राश ने हाल ही में अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है क्यू मैथ्स, जो कि मैथ सिखाता है, इसका ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालान को बनाया गया है। तो विद्या बालान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। इसके बाद में आम वाला, आप ऑनलाइन आम परचेज कर सकते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर अरबाज खान को बनाया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। पेप्सिको कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सैफाली वर्मा को बनाया गया है। WWF इन्वायरमेंट, इसका विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। तो ये पूरी लिस्ट है, जब आप इसका PDF डाउनलोड करोगे तब आप वहाँ से इसको रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा हमारा दिवस को लेकर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे एवरी ईयर 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अगस्त 12 इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, इसका वर्ष 2021 के लिए थीम रखा गया है।
अब दोस्तों जो हमारा 6 मंथ का PDF है उससे हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं कि जो पिछले महीने में जून में जो फेमस दिवस है उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक दिवस है वर्ल्ड नो टोबैको डे, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है और इस बार का इसका जो थीम था वो था कमिट टू क्विट। ठीक है, याद रखना। गोवा राज्य का स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये यूनेस्को की तरफ से है और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसका एक नया थीम रखा था, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। तो ये इसकी 2 थीम है। अब आप देख रहे हो कि लिस्ट वाले फॉर्मेट में होने से कितनी जल्दी से रिवीजन हो जाता है और हमारा जो PDF है ये लिस्ट वाले फॉर्मेट में, लिस्ट वाला ये फॉर्मेट भी उसमें दिया जाता है जो सो दैट आप जल्दी से रिवीजन भी कर पाओ। डिटेल में भी सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इसके बाद में वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। वापस से आ जाते हैं अपने इस रेगुलर PDF पर। क्वेश्चन बनेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसके नाम पे एक पुरस्कार देने की घोषणा करी है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक नए अवार्ड्स को देने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा हाल ही में एक अवार्ड था जिसके नाम के आगे राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, वो भी आपको खबरों में चल रहा है। और अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि उस चीज़ का जवाब दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। आपको भी पता होगा महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कोलैबोरेशन वाली सरकार है, तो वहीं पर ही IT क्षेत्र के जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसको राजीव गांधी के नाम पर एक नया पुरस्कार देने की शुरुआत करी गई है। हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और CM का नाम सभी लोग जानते हैं उद्धव ठाकरे। अगस्त 2021 के अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ में अपना पहला नौसेना अभ्यास जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021 अल मोहद अल हिंदी 2021 का आयोजन किया है। तो हाल ही में भारतीय नेवी ने सऊदी अरेबिया के साथ में, सऊदी अरब के साथ में पहला, देखो इंडियन नेवी पहली बार सऊदी अरब के साथ में कोई सैन्य अभ्यास कर रही है और इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। तो चूंकि इसको पहली बार किया जा रहा है तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही देशों के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हुए आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी जो है इसके चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह हैं, आपको याद होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के बारे में हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। ये दोनों चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि कौन सा मंत्रालय अक्टूबर 2021 में प्रथम भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट को गवर्नेंस, यानी कि इंटरनेट इंडिया में जो चल रहा है उसके ऊपर कितना गवर्नेंस, उसके ऊपर सरकार की जो कह सकते हो निगरानी है, उसको लेकर पहली बार एक फोरम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसको कौन सा मंत्रालय ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसको
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसकी मेजबानी करेगा और पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टू होस्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन अक्टूबर, इसको अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष ये जो बैठक होगी, चूँकि ये पहली बार हो रही है, इसका थीम क्या है? पहली बार होने वाली इस बैठक की थीम है इनक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये इसका थीम हो जाएगा। जिस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री उसके हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं उड़ीसा से। राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखरन, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं कर्नाटका से। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को वाकई लाइक करें और शेयर करें। अगस्त 2021 में भारत के पहले राष्ट्रीय हृदय विफलता बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक, इसको हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे, हार्ट फेलियर को लेकर एक बायो बैंक बनाया गया है, जिसको हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरला में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इसको आयोजित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष बचत खाता जिसका नाम है ऑनर फर्स्ट, किसके द्वारा खोला गया है? तो ऑनर फर्स्ट जो है ये किसको फोकस करके बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन नेवी के लिए एक विशेष प्रकार का ये जो सिस्टम है, बचत खाता है, इसको हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। एक विशेष प्रकार का बचत खाता है, तो ऑनर फर्स्ट नाम से इस खाते को हाल ही में खोला गया है। तो इंडियन नेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लिखा है इन IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक साइंस अप विद इंडियन नेवी टू ऑफर ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन। भारतीय नौसेना के लिए इस विशेष प्रकार के खाते को शुरू किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।